Very good morning, dear student. So today we are going to learn chapter number 7 from the window. खिड़की के बाहर का नज़रिया from the window. So in our last video we discussed about the Omana's journey that you all know. So this chapter is also continuance of Omana's journey. ये जो चैप्टर है वो ओमानास जर्नी का कंटिन्यूस है. ओके मतलब कि जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे हम ओमाना और राधा के बारे में, वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग्स. ओके बट थोड़ा डिफरेंट है. ओके सो ये चैप्टर हमारे पिछले चैप्टर का कंटिन्यूस है. इन अवर लास्ट चैप्टर वी डिस्कस दैट ओमाना शी वॉज राइटिंग द डायरी फॉर द राधा. अब सबको पता है कि राधा का पैर में क्या हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था. सो उसकी वजह से उसकी उन दोनों की जर्नी थी वो साथ में नहीं जा पा रहे थे. तो ओमाना ने सोचा कि मैं राधा के लिए क्या करूँ, एक डायरी में सब मेंशन करूँ कि मैं कहाँ कहाँ घूमती हूँ, क्या देखती हूँ, फिर वहाँ से क्या स्पेशल है, नो एवरीथिंग. सो ओमाना स्टार्टेड हर जर्नी ऑन 16 मई. ओके अभी इस चैप्टर में कौन सी डेट है, 17 मई. सो मतलब कि एक दिन पूरा हो गया है. यस और नो, यस पूरा हो गया. नाउ टुडे इज़ 17 मई. मतलब ओमाना ने एक दिन का जर्नी ट्रेन में पूरा अच्छे से पूरा किया है. ओके नाउ शी वॉन्ट्स टू राइट अबाउट द सेकेंड डे. ओके वो सेकेंड डे के बारे में सब कुछ बताना चाहती है फॉर द राधा. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Chapter number 7 from the window. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. So we got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere, filled with red soil and green crops, hills covered with the trees. So in the beginning of our chapter कौन सी डेट है, 17 मई. ओके इन द मॉर्निंग मतलब कि सुबह के समय में. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड. मतलब कि जो ओमाना है रात के समय में कुछ देख सकती नहीं थी क्योंकि बहुत डार्क था. When the train stopped early और सुबह में जब ट्रेन स्टॉप हुई, I woke up मैं उठी. कहाँ पे, कौन सा स्टेशन था, उसका नाम क्या है, मडगांव. ओके दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड. आप सबको पता है नो, रेलवे स्टेशन में जब भी अलग अलग स्टॉप्स आते हैं तो वहाँ पे येलो कलर का बोर्ड होता है, उसके ऊपर बड़ा नाम लिखा होता है. ओके सो बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. कहाँ जा रहे हैं, गोवा में. वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल. सो जो ट्रेन रुकी है वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया और अपनी पानी से बॉटल भर ली. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन और उसके बाद 10 या 5 मिनट्स मतलब कि 5 और 10 मिनट्स वहाँ पे रुकती है. उसके बाद क्या होता है, ट्रेन अगेन स्टार्ट हो जाता है नो. सो इट स्टार्टेड. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट नो. और जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ट्रेन कभी कभी फास्ट होती है, कभी कभी धीरे भी होती है. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. इट इज़ सो ब्यूटीफुल. सो बाहर का सीन नज़रिया कैसा था, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल नो. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. क्या था, सभी जगह पे ग्रीनरी थी. ओके फिल्स विद द रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, हिल्स कवर विद द ट्रीज. और जो बड़ी बड़ी पहाड़ थी वो क्या थी, ग्रीनरी से मतलब कि ट्री से क्या थी, उसको कवर की गई थी. ओके नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स. क्या क्या देख रही थी ओमाना,
ponds मतलब कि तालाब, and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. मतलब कि उमाना क्या कर रही थी, उसको वो भी नहीं पता चलता था कि रिवर है या फिर सी है, क्योंकि बहुत सारे मतलब कि दूर होता था, कभी कभी पास होता था, और ट्रेन में से देखने के लिए थोड़ा क्या होता है, ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन तो बहुत फास्ट जाती है बच्चों। द एयर इज़ कूलर, और जो वहाँ की हवा थी वो कैसी थी, एकदम कूल थी, ठंडी, एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद जैसा मतलब कि गर्मी जैसा माहौल नहीं था। द वेदर वॉज गुड देयर, सो शी वॉज हैप्पी। द ट्रेन पास्ड a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. So हर एक स्टेशन में मतलब कि क्या होता है, लेवल क्रॉसिंग होता है। ओके, सो लेवल क्रॉसिंग के दरमियान क्या होता है, दोनों साइड में व्हीकल्स बहुत सारे खड़े होते हैं। सो पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। सो पीपल आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। There are buses full of people, cars, trucks. So बहुत सारे vehicles होते हैं और different kind के, like people, cars, trucks, auto rickshaw, cycle, motorcycle, scooter, and even tongas and bullock cars, etc. with the people and the goods in them. So बहुत सारे peoples होते हैं और उसके पास बहुत सारे vehicles होते हैं। Some people do not switch off the engine. No, क्या करते हैं हम लोग, जब लेवल क्रॉसिंग आते हैं तो हम हमारा व्हीकल क्या करते हैं, स्टार्ट ही रखते हैं। वो गुड नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उसको स्टॉप करना है। उससे क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हम स्टॉप नहीं करते तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। ऑफ द व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़। स्मोक मतलब क्या होता है बच्चों, जो व्हीकल्स होते हैं उसके पीछे जो धुआं निकलता है ना, उसको स्मोक बोलते हैं। सो ये भी गंदी पॉल्यूशन वहाँ पे होती है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। हाउ डेंजरस दिस इज़। नो, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू फॉलो सच ए रूल्स एंड रेगुलेशन। नो, जब भी लेवल क्रॉसिंग पे आप जाते हो तो वहाँ पे हमें स्टॉप करना चाहिए। ऐसे मना किया है, वहाँ से हमें जाने का नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। नो, वी डोंट have a right to break the rules and regulation. At times our train crosses another train. Only I tried count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. So दोनों ने क्या की, बहुत सारी कोशिश की ट्रेन काउंट करने के लिए, बट वहाँ से बहुत फास्ट जा रही थी तो इन लोग काउंट कर नहीं पाए। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। ओके, हियर यू हैव टू गिव क्वेश्चन आंसर। ओके, आपने सबने अच्छे से चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ा है और 7 भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सो आपको अच्छे से सोचना है बच्चों। ओके, देन यू हैव टू गिव द क्वेश्चन आंसर। What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? Okay, now next one कौन सा है क्वेश्चन। Omana saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? So the buses, trucks and the few cars run on the diesels, while scooter, motorcycle, etc. This all answer we have in our textbook. I am going to share that. Okay, why was there so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing? Yes, there was so much smoke and noise from the vehicles at the level crossing because some people did not turn off the engines of their vehicles even while waiting at the railway crossing. What can we do to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? हमें नॉइज़ पोल्यूशन और सब बंद करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नो, सो वन वे इज़ टू स्विच ऑफ आवर engines and vehicles when
we waiting for the signal or level crossing. Doing regular checkups and servicing the vehicles will reduce the noise of the vehicles and even save the fuel also. Okay, now discuss. Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? आपको क्या लगता है बच्चों कि जब भी ट्रेन और फाटक बंद होती है तो हमें उसको क्रॉस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नो, वी हैव टू ओबे द सच काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. ओके, नाउ अभी 17 मई कितने बजे है? 8:30. ओके, सो लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड. Suddenly, the sound of the moving train changed. Khud, 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 khud. I opened my eyes. Guess what I saw. So हमारी जो उमाना है वो क्या कर रही थी? विंडो के पास उसकी आंखें ऐसे ही चपक गई. इतना अच्छा सा पवन आ रहा था. And she was feeling very good. नो बच्चों? Suddenly the sound of the moving train, और उसकी अचानक वहाँ से कैसी आवाज़ आई? खुद 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 खुद. आई ओपन माई आइज, और अचानक उसकी आँख खुल गई. गेस वॉट आई सो. आप सोचो कौन सी आवाज़ होगी बच्चों? आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ रिवर. आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर. हमारी जो ट्रेन है वो बहुत बड़े ब्रिज से क्या कर रही थी? पसार हो रही थी. ओके, आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. सो रिवर से पास हो रही थी और ब्रिज कैसा था बच्चों? बहुत बड़ा. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. और वहाँ से जो ट्रेन पास हो रही थी उसका आवाज़ कैसा था? खुद 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 खुद. ओके, सो the wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. मतलब कि मुझे चक्कर आ गया. I was really quiet and scary. और मैं क्या हो गई? मतलब कि डर गई. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen. So आप सब ने ब्रिज देखा होगा ना? नीचे बहुत सारा पानी होता है और ऊपर से क्या जा रही होती है? हमारी ट्रेन जाती है. So it was when you see at the first time you will feel too much scary. नो, हम पहले क्या होता है? डर जाते हैं. बट डरने की बात नहीं है. हमें क्या करना है? देखना ही नहीं है. अगर देखना है तो अच्छे से बैठ के देखना है. ओके ओके, सो उसने क्या क्या देखा? When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water. और जो नदी थी वो क्या थी? पूरी तरह पानी से भर चुकी थी. And had some boats. और वहाँ पे क्या था? बोट्स थे. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन. और मैंने कई सारे फिशरमैन देखे. ऑन द बैंक्स here you can see two types of bridge. हम दो प्रकार के ब्रिज देख सकते हैं. ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट में क्या जाता है बच्चों? ट्रक्स, फिर गाड़ी, और यहाँ पे क्या जाता है? ट्रेन. ओके, सो ऑन द बैंक्स I waved at them, but I did not know if they could see me. Alongside our bridge, there was another bridge for buses and cars. This was built differently from ours. I think going over our bridge was more adventurous. Okay, so you have to see first bridge. वो किससे बना है? सीमेंट ब्रिज. और वहाँ पे क्या जाती है? कार, बसेस, स्कूटर, टैक्सी एक्सेट्रा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड ब्रिज. इट इज़ मेड ऑफ मेटल. ओके, और ये कोई इसके नीचे मतलब कि बहुत सारी लैंड होती नहीं है. वहाँ पे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? बहुत सारा पानी है. सो दिस इज़ द टू काइंड ऑफ डिफरेंट ब्रिज. ओके, हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर? क्या आपने ऐसा ब्रिज कभी देखा है बच्चों? यस, सबने देखा है. नो, यस, आई हैव सीन मैनी ब्रिजेस वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, और वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग टू स्कूल. मैं जब भी स्कूल में आती हूँ तब भी होता है. कभी कभी हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तभी हम देखते हैं. नो, ओके. हैव यू एवर क्रॉस अ ब्रिज वेयर? क्या आपने ऐसा कोई ब्रिज कभी क्रॉस किया है और कहाँ पे? यस, आई हैव क्रॉस्ड सेवरल ब्रिजेस लाइक the over the river
Ganges to at Allahabad? No? Okay. और आपने जहाँ से भी क्रॉस किया वो आप लिख सकते हो. What was the bridge built over? The bridge was built over the river. What did you see below the bridge? I noticed the river, water and some boats below the bridge. Okay. Find out why bridges are made. Yes, bridge क्यों बनाया जाता है? ऐसे ही बना जाता है बच्चों? नहीं, there are some reason, no? कुछ तो reason होगा ना क्यों bridge बनाया जाता है. Okay. So bridges are usually made to make the traveling cross different territories easier. Here the bridge was made for the people to cross the river. No? Bridge क्यों बना जाता है? हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है. ओके, सो in our next video we will discuss about the page number 57 from the window. Thank you dear children. God bless you.